Now we are going to start with chapter 3rd of class 8, that is synthetic fibers and plastics. As you all know that there are different materials in our surrounding and we use those different materials for different purposes in our day-to-day life. ये तो आपको पता ही है ना कि यू कम अक्रॉस डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स. आपके आसपास बहुत सारे मटेरियल्स हैं सराउंडिंग्स में और उनको आप अलग अलग चीजों के लिए यूज करते हो डे टू डे लाइफ में. और ये जो मटेरियल्स है उनमें से एक मटेरियल क्लोथ्स भी है हमारे पास. उनमें से एक मटेरियल क्या है हमारे पास? क्लोथ्स, जो हम पहनते हैं. ऐसे ही क्लोथ्स चेयर्स और टेबल्स पे भी यूज करते हैं जिसपे आप बैठते हो और पढ़ते हो या कुछ भी काम करते हो. सो ये सारे के सारे मटेरियल्स के अपने रिसोर्सेज होते हैं. ये सारे के सारे मटेरियल्स के अपने रिसोर्सेज होते हैं. दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. सो दिस इज व्हाट इज अ सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स. राइट, जैसे कि आप ये फिगर देख पा रहे हो, इसमें इतने सारे क्लॉथ्स हैं, सारा क्लॉथिंग मटेरियल है ना. तो क्लॉथिंग मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. आपको पता है कुछ सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं, है ना, कुछ शाइनी क्लोथ्स होते हैं, कुछ कॉटन क्लोथ्स होते हैं. तो कितने तरह की आपके पास क्लोथिंग होती है. तो वो सारे के सारे क्लोथ जो किससे बने होते हैं? फाइबर्स से बने होते हैं. सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन फाइबर्स के कौन से फाइबर्स यूज हुए हैं, इसीलिए आपके पास डिफरेंट तरह का क्लोथिंग मटेरियल होता है. ऐसे ही ये दूसरी पिक्चर में आप देख पा रहे हो, दीज आर ऑल पॉलिथिन्स. Right, polythene are made up of plastics. Right, again you can see a cold drink glass also. This again is made up of plastic. तो plastics भी आप देखो कितने different types के होते हैं. So we are going to study in detail about fibers and the plastics in this chapter. तो बहुत ही interesting chapter होने वाला है ये. तो इसलिए बहुत ध्यान से इसको पढ़िए क्योंकि these are all common things which you use in your daily life. So the topics to be covered in this chapter is introduction of fibers, kind of synthetic fibers, rayon, nylon, these are all fibers, polyester, acrylic, plastic, its types, and also advantages and disadvantages of plastics. So this we are going to cover in this chapter. So see, there are different materials in our surroundings as I told you. आपके आसपास different तरह के materials हैं, है ना, और इन सारे materials को आप different purposes के लिए use करते हो. For example, ये क्या है? These are all chairs. Chairs आप use करते हो for sitting, right? This is what is a table. You use it for different purpose, पढ़ने के लिए, खाना खाने के लिए, कुछ रखने के लिए, right? ऐसे ही these all are clothes. As you can see that different types of tops, shirts and a kind of coat, blazers are hanged on this stand. तो ये सारा का सारा materials है which you are surrounded by and they are being used for different purposes. So as I told you, there are few examples like clothes you have seen, chairs, tables, lot of materials actually are present in your surroundings. अब ये जो सारे की सारी चीजें हैं ये किसी चीज से तो बनी है, तो सारी चीजों के अपने रिसोर्सेज हैं. ऑल सब्सटेंसेस हैव देयर ओन रिसोर्सेज. अब रिसोर्सेज का मतलब है जिससे वो बने हैं. व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेज? रिसोर्सेज मीन जिससे आपको वो मटेरियल्स मिले. अब कुछ रिसोर्सेज आपके पास नेचुरल है, मतलब नेचर में मिलते हैं, एंड सम रिसोर्सेज आर सिंथेटिक. सिंथेटिक मीन मैन मेड. मैन मेड को आप आर्टिफिशियल रिसोर्सेज भी कह सकते हो, राइट. तो सम रिसोर्सेज आर नेचुरली अकरिंग, दैट मीन्स नेचुरल, एंड सम रिसोर्सेज आर सिंथेटिक, ऑल्सो कॉल्ड एज मैन मेड और आर्टिफिशियल. एज यू कैन सी इन द फिगर, ये क्या है आपके पास? क्लोथ्स, राइट. तो क्लोथ्स के जो रिसोर्सेज हैं अगेन कैन बी नेचुरल और कैन बी सिंथेटिक, दैट इज मैन मेड. एग्जाम्पल, all clothing material what you wear or you spread on your bed, जैसे बेडशीट्स वगैरह का आप यूज करते हो ना बेड के ऊपर, यू जस्ट स्प्रेड इट. और ऐसे ही टॉवल्स, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, यूज टॉवल्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस. आप बेथिंग वगैरह के लिए यूज करते हो, अपना फेस वॉश करने के लिए यूज करते हो. सो यू यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पसेस. सो जितना भी क्लॉथिंग मटेरियल है, वेदर आई एम टॉकिंग अबाउट बेडशीट्स, राइट, और आई एम टॉकिंग अबाउट कर्टन्स, or I'm talking about suits,
shirts, जो भी तरह का आपका clothing material आता है, this all actually is made up of certain kind of thing. कोई भी चीज किसी एक बेसिक चीज से तो बनी ही है ना, तो जितना भी clothing material है उसका बेसिक चीज क्या है, this is called as fibers. तो पहली बात तो क्लॉथिंग मटेरियल के लिए कॉमन टर्म का यूज करते हैं हम, दैट इज फैब्रिक. सो व्हाट डू यू मीन बाय फैब्रिक? Fabric means all clothing material, whether it is towel, whether it is bed sheet, whether it is you can say anything that is a kind of cloth, you can say. This all clothing material falls under the category called fabric. And fabric is woven out of fibers. छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को यूज करके फैब्रिक बनता है, एंड दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज फाइबर्स, राइट. अब फाइबर्स के भी डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि आप समझ गए ना. फाइबर्स मीन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर वूवन, विच आर एक्चुअली विच फॉर्म्स द फैब्रिक, राइट. तो ये जो फाइबर्स हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स. कि ये हमें कहां से मिल रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन इट्स ओरिजिन, इट इज ऑफ two type. They can be natural fibers if they are naturally occurring. They can be synthetic if it is man-made. So we are going to discuss about these two fibers, that is natural fibers and the synthetic fibers, that what actually is the difference that exists between natural and synthetic fibers.